Hello, bachcho. Let's read the question. In the question, they are asking which of the following statement is true if 1 mole of H3POX is completely neutralized by 40 grams of NaOH. In the option A, it is given X is equals to 2 and acid is monobasic. In the option B, it is given X is equals to 3 and acid is dibasic. In the option C, it is given X is equals to 4 and acid is tribasic. In the option D, it is given X is equals to 2 and acid does not form any acid salt. सबसे पहले की कंसेप्ट लिखेंगे. यहाँ पे जो H3POX यूज हुआ है ये क्या है? एसिड है एक, और यहाँ पे 40 ग्राम्स ऑफ NaOH है. NaOH का अगर हम इक्विवेलेंट वेट भी निकाले तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट will be equals to molecular weight upon N factor. और N factor क्या होता है? It is number of H positive or OH positive, OH negative, number of hydroxide ion which can be donated. तो यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी एक है, तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? 1. N फैक्टर विल बी ऑफ 1 ऑफ NaOH. मॉलिक्यूलर वेट होता है 40/1, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो जाएगा? 40. इक्विवेलेंट वेट भी 40 हो जाएगा. अब हम लोगों को दे रखा है कि H3POX में ये जो X की वैल्यू है ये मोनोबेसिक एसिड है या डायबेसिक एसिड है या ट्राइबेसिक एसिड है, और ऑप्शन डी में दे रखा है कि डज नॉट फॉर्म एनी एसिड सॉल्ट. तो अब अगर हम यहाँ पे X की वैल्यू देखें तो न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन होती है तो 1 मोल ऑफ एसिड which is H3POX will be equals to 1 mole of base which will be equals to NaOH. अब हम लोगों को पता है यहाँ पे दे रखा है कि 1 मोल ऑफ H3POX, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग देखें it is equals to number of moles into N factor. So for acid, number of moles they have given 1 mole and N factor we have to find. In case of NaOH we have already understood that OH negative 1 OH negative ये दे सकता है, तो इसका N factor 1 हो जाएगा into number of moles भी 1 mole है. तो यहाँ पे हमारी N की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1. तो N factor for H3POX is equals to 1. तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव, अब N is equals to 1 का मतलब होता है कि number of H positive which can be donated is 1. Number of H positive which can be donated is equals to 1. तो ये कैसा हो गया? मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड क्योंकि ये एक ही H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो मोनोबेसिक एसिड हमारे पास ऑप्शन ए में गिवन है. अब H3POX में अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो H3POX की वैल्यू 2 डाल सकते हैं, X की वैल्यू 3 डाल सकते हैं और X की वैल्यू 4 डाल सकते हैं. स्ट्रक्चर अगर हम बनाए H3PO2 जो है हमारा ये एक मोनोबेसिक एसिड है. ये है मोनोबेसिक एसिड, मीन्स ये सिर्फ हमारा एक ही H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है. ये हो जाएगा O नेगेटिव एंड दिस विल बी H पॉजिटिव विच इट कैन डोनेट. अब अगर H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे 2 H पॉजिटिव है, इट विल बी अ डायबेसिक एसिड.
बेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एन फैक्टर की वैल्यू 2 और एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी एन फैक्टर की वैल्यू 2। और अगर हम H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास यहाँ पे 3OH H पॉजिटिव हैं जो कि डोनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एन फैक्टर में वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि ये क्या है, ट्राइबेसिक एसिड। और हमें एक और लास्ट ऑप्शन में जो दे रखा है वो है कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड एसिड डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट। अब यहाँ पे हमारा H3PO2 जो है ये NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास तो मिलेगा NaH2PO2 एंड प्लस वाटर, क्योंकि हमारे पास NaOH से OH नेगेटिव मिलेगा और H3PO2 से हमें ये वाला H पॉजिटिव मिलेगा। H3PO2 से we will get this H positive and which will lead to the formation of water which is a neutralization reaction, और यहाँ पे हमें acid H positive देगा और base OH negative to form the salt and water। तो अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा कि x is equals to 2 and acid does not form acidic salt। ओके, तो अब हमारा जो एसिड सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्ट है जो, ये एसिड सॉल्ट नहीं है, क्योंकि क्या है, इसके पास मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट H पॉजिटिव होना चाहिए अगर इसे एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो अब जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, बिकॉज x is equals to 2 and acid does not form acid salt। Okay, so statements are true, they are asking about the true statements, so option A and D are true। Hope you understood it well, best of luck।